22 अप्रैल को इंडिया के कश्मीर के बहुत ही फेमस पर्यटक स्थल, एक बहुत ही ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन पहलगाम, जहां पर आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले ने उस क्षेत्र में नई और अत्यंत संवेदनशील स्थिति को जन्म दे दिया है, जिसका असर लंबे समय तक रहने वाला है। जग जाहिर है, इस हमले में कम से कम 26 नागरिकों की जान चली गई, जिनमें स्थानीय लोग और पर्यटक भी शामिल थे। आतंकवादियों ने इस हमले में ऐसी बर्बरता दिखाई है कि कुछ पीड़ितों को बिना किसी संकोच के तात्कालिक रूप से हत्या कर दी गई, जो कश्मीर में नागरिकों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा के खतरे की ओर इशारा करता है। लेकिन इस हमले के पीछे के जब हम मकसद की बात करते हैं, तो इस हमले के पीछे 3 मुख्य रणनीतिक उद्देश्य हो सकते हैं। मसलन क्या है वो उद्देश्य? पहला, भारत सरकार को शर्मिंदा करना। इस हमले का पहला उद्देश्य भारत सरकार को उस समय सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करना था, जब दिल्ली का वैश्विक कद ऊंचा हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती प्रभावशाली छवि को चुनौती देना था। दूसरा हो सकता है कश्मीर में भारत की संप्रभुता को कमजोर करना। इस हमले का दूसरा उद्देश्य भारत द्वारा 2019 में कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म करने के बाद जो आर्थिक और सामाजिक प्रगति हुई थी, उसे पलटने की कोशिश करना। आतंकवादियों का प्रयास था कि कश्मीर में स्थिरता और विकास के संकेतों को ध्वस्त किया जाए। तीसरा मकसद हो सकता है भारत को सैन्य प्रतिक्रिया की ओर धकेलना। अंजाम इस तरीके से इस अटैक को दिया जाए कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय सरकार मजबूर होकर सैन्य प्रतिक्रिया दे। एक ऐसी प्रतिक्रिया भारत और पाकिस्तान के बीच एक और संघर्ष की ओर ले जा सकती थी, जो कि हो रहा है, और कश्मीर को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं में ले आता है। तो इस हमले के पीछे का जो ये तीसरा मुख्य उद्देश्य है, हम कह सकते हैं कि आज ग्राउंड लेवल पर इस अटैक के बाद वही सिचुएशन जो है वो देखने को मिल रही है। इस हमले से पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने कश्मीर को अपने देश की जुगुलर वेन यानी कि गला कहा था, जिससे ये संकेत मिला था कि पाकिस्तान कश्मीर को लेकर अपने रुख को और कठोर बना सकता है। साथ ही इस हमले का समय 2021 के सीजफायर समझौते के टूटने के बाद के समय में हुआ है, जब भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस में तनाव फिर से बढ़ गया था। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा के एक बहुत ही ट्रेंड ग्रुप ने ली थी। हालांकि पाकिस्तान ने इस हमले में अपनी संलिप्तता से इनकार ही किया। यह हमला उस समय हुआ है जब भारतीय प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब यात्रा पर थे। मोदी सरकार की पश्चिम एशिया में बढ़ती कूटनीतिक उपलब्धियां, जो विशेष रूप से सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों के साथ अच्छे रिश्तों से रिलेटेड है, भारत की विदेश नीति की प्रमुख सफलताओं में से एक मानी जा रही है। इस हमले के पहले मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस की मुलाकात भी महत्वपूर्ण थी, और यह हमला इस यात्रा के राजनीतिक महत्व को ढक सकता है। आपको याद होगा 25 साल पहले ठीक इसी तरह एक हमले ने अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत यात्रा के दौरान एक कुख्यात घटना को जन्म दिया था, जब टेररिस्ट ने 36 सिखों की हत्या की थी। पहलगाम हमले ने कश्मीर की हालिया स्थिरता को गंभीर चुनौती दे दी है। 2019 में विशेष दर्जा हटाने के बाद से कश्मीर में जो स्थानीय चुनाव हुए और जिन आर्थिक सुधारों ने राज्य को लाभ पहुंचाया, उन्होंने क्षेत्र की सामान्य स्थिति को मजबूत किया था। कश्मीर में पर्यटकों की वापसी, स्थानीय इकोनॉमी की प्रगति ने कहीं ना कहीं यहां पर स्थिरता के संकेत दिए थे। लेकिन यह हमला इस स्टेबिलिटी को खतरे में डाल सकता है, जो कि हुआ भी है। पीएम नरेंद्र मोदी के लिए इस हमले का प्रतिक्रिया देना एक कठिन निर्णय है। यदि मोदी सरकार इस हमले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, तो ये विपक्ष को मजबूत कर सकता है और इसे कश्मीर नीति की विफलता के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि इस हमले के तुरंत बाद 5 बड़े फैसले पाकिस्तान के अगेंस्ट जाकर लेना, और उसके बाद अब लगातार सैन्य गतिविधियां भी बढ़ रही हैं, और ऐसे में कहा जा सकता है कि एक डायरेक्ट एक्शन भारत ले रहा है। अगर सरकार इस हमले पर एक कठोर सैन्य प्रतिक्रिया देती, जो कि दे रही है, तो यह कश्मीर मुद्दे को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान का केंद्र बना सकता है, जो कि बन चुका है।
कुल मिलाकर आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान संघर्ष का नया मोर्चा मोदी सरकार के लिए या उनके लिए यह स्थिति हब्सन की पसंद जैसी हो सकती है। हब्सन चॉइस आपने सुना होगा, यानी जहां एक ही विकल्प को मजबूरन चुनना होता है और किसी भी ऑप्शन के परिणाम नकारात्मक हो सकते हैं। यदि मोदी सरकार सैन्य प्रतिक्रिया देती तो ये कश्मीर में एक और संघर्ष को जन्म दे सकता है और भारत पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव और बढ़ सकता है। यदि प्रतिक्रिया नहीं दी जाती तो यह भारतीय जनता में असंतोष का कारण बन सकता है और विपक्ष को मुद्दे को उठाकर राजनीति करने का अवसर मिल सकता है। लेकिन इस हमले के ठीक बाद जो पहला ऑप्शन है, सरकार आज उसी पर चल रही है। इस हमले के बाद कश्मीर और पूरे क्षेत्र के लिए जो घटनाएं हो रही हैं या आगे आने वाले समय में होंगी, वो सब कुछ आने वाले समय में ही स्पष्ट होंगी। कहने का मतलब है कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो देखने को मिलेंगे। एक बात तो तय है कि इस हमले ने कश्मीर की फिलहाल हालिया स्थिति को फिर से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और सुरक्षा चर्चाओं के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। सरकार के लिए यह कठिन टाइम है और उसे अपने अगले कदमों पर विचार करते हुए देश की सुरक्षा, उसके डिप्लोमैटिक हित और आंतरिक राजनीति के बीच एक संतुलन बनाने की जरूरत होगी।